नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। जीरन तालाब सुंदरीकरण मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर ने कल जीरन तालाब का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि जन सुनवाई में जीरन के निवासी विनोद कुमार राठौर द्वारा जन सुनवाई में शिकायत करी गई कि जीरन तालाब सुंदरीकरण में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। वहां पर जो कार्य हुआ है वो बहुत ही गुणवत्ताहीन हुआ है, जिसको लेकर नीमच कलेक्टर श्री दिनेश जैन द्वारा टीम गठित करी गई, जिसमें कि डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर द्वारा कल जीरन तालाब का निरीक्षण करा गया। और वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वहाँ पर जो मौके पर देखा गया है वो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वहाँ पर गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है। वॉल का जो काम हुआ है वो बहुत घटिया प्रकार का निर्माण हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता विनोद कुमार राठौर ने जो जन सुनवाई में शिकायत करी थी उसके बाद वहाँ का निरीक्षण हुआ है। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर शिकायत के बाद भी ठेकेदार को पेमेंट करा गया है, उनको लाभ पहुँचाने की कोशिश करी गई है, जिसको लेकर ये निरीक्षण हुआ है। वहीं उन्होंने जो प्रथम दृष्टया मौके पर देखा है वहाँ पर जो वॉल थी वो बहुत ही घटिया निर्माण से बनाई गई है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वहाँ पर घटिया प्रकार का वो गुणवत्ताहीन प्रकार का कार्य हुआ है। और उन्होंने साथ ही में कहा कि जो भी इसके अंदर अधिकारीगण ठेकेदार लिप्त है उनके ऊपर आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। जीरन तालाब के सुंदरीकरण को लेकर सर एक जन सुनवाई में सर शिकायतकर्ता विनोद कुमार राठौर द्वारा शिकायत करी गई थी। उसके बाद सर एक टीम गठित कर आपने कहा सर वहाँ का निरीक्षण करा, क्या कुछ सर वहाँ पर मौके पर पाया गया? जीरन तालाब के संबंध में वैसे तो यद्यपि शिकायत 2019 में ही हुई थी, कोई शिकायतकर्ता अलग थे। उस संबंध में जो तत्कालिक परियोजना अधिकारी थे उनके द्वारा विजिट किया गया था। उसमें गुणवत्ता के संबंध में चूँकि कार्य प्रारंभ था उस वक्त कई प्रकार की कमी पाई गई थी। उसके पश्चात प्रोजेक्ट पूरा होकर शायद संभवतः 2020 में समाप्त हो गया। अभी रिसेंटली राठौड़ साहब की जो शिकायत आई उसमें उनका कहना था कि शिकायत के पश्चात भी इसका भुगतान हो गया और गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है। इस संबंध में पूर्व में भी कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच दल बनाया गया था तहसीलदार महोदय की अध्यक्षता में। उसमें ये वेरिएशन पाया गया था कि जो कार्य हुआ है उससे अधिक भुगतान हुआ और उसमें तत्कालिक सीएमओ और उपयंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को प्रेषित किया गया था। उसी के संबंध में जांच हेतु में कल मौके पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और निसंदेह यह पाया गया कि उसमें गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है और उसका मॉनिटरिंग नहीं हुआ, जिससे योजना का लाभ जो आम जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। साथ ही जितने भी दस्तावेज देखे गए उसमें यह पाया गया है कि उसमें ठेकेदार को पूर्ण भुगतान हो चुका है। यदि इस प्रकार की शिकायत थी जिसमें कि गुणवत्ता की जांच की जानी थी तो नगर परिषद में इंजीनियर्स का भी दायित्व बनता है कि वो समय समय पर उसका निरीक्षण करें, गुणवत्ता की जांच करें। मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है। इसमें एक अतिरिक्त जांच रिपोर्ट अब कलेक्टर महोदय को प्रेषित की जाएगी जिसमें आवश्यक कार्रवाई हो सके। इसमें क्या कमियां पाई गई? कमियां जो पाई गई उसमें जैसे बाउंड्री वाल का निर्माण है वो बहुत ही घटिया स्तर का है। मैंने देखा पार्क के निर्माण के लिए बात थी उसमें बहुत ही जर्जर स्थिति में हो चुका है, पार्क तो दिख ही नहीं रहा है। पिचिंग वर्क जो है वो भी बहुत ही घटिया स्तर का हुआ है। कुल मिला के उसमें गुणवत्ता विहीन ही कार्य हुआ है, कोई इतना गुणवत्ता के साथ कार्य नहीं हुआ है। इसमें से देखा नहीं जा रहा कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारी अधिकारियों ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए इस चीज़ पे कार्य करे। लाभ की स्थिति बनती है कि जब इस प्रकार के निर्माण होते हैं जिसमें डीपीआर स्वीकृत होता है, डीपीआर में पूरा चूँकि प्रोजेक्ट की एक जानकारी होती है कि क्या क्या वर्क करना है, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, उसके नॉर्म्स कंडीशंस क्या हैं। ये नगर परिषदों को ये भी कहना है कि इस संबंध में हमारे चूँकि इंजीनियर्स वहाँ नियुक्त रहते हैं उनको उसका नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि नगरीय परिषद में आप नगर परिषद में नगर पालिका या नगर परिषद की बात करें, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसका एक उद्देश्य निहित रहता है। वो रोड निर्माण से संबंधित है अथवा जल प्रदाय से संबंधित है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है नहीं। यदि प्रोजेक्ट्स में शुरू से ये बहुत अच्छा कार्य होगा गुणवत्ता के साथ तो वो सालों साल रहेगा, टिकेगा और आम जनता को उसका लाभ मिलेगा। सर देखा गया करिए ये 5 से 6 करोड़ रुपये की लागत से वहाँ पर कार्य हो रहा था इसका। तो सर यदि इसके अंदर कोई दोषी पाया जाता है या कोई ठेकेदार या कोई भी सर इंजीनियर तो उनके ऊपर से वैधानिक कार्रवाई रहेगी? 100% होगी। इस संबंध में पूर्व कलेक्टर महोदय द्वारा जो तत्कालीन सीएमओ थे और इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा भी गया था, वो चूँकि ट्रांसफ़र होकर चले गए, शासन में उनके कुछ लिखा भी गया है। किंतु क्योंकि श्री राठौड़ की शिकायत थी उसमें उसकी वास्तविक स्थिति भी जानना थी, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि शिकायत के पश्चात वर्तमान तक लास्ट तक उसका पेमेंट किस किस के द्वारा किया गया है।
तो निश्चित तौर पे कुछ अतिरिक्त अधिकारियों को नाम इसमें आएंगे, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय को लिखित में अवगत कराया जाएगा। इसमें रिकवरी की जाएगी सर? रिकवरी अभी एक जांच का विषय है। हम ये चाह रहे थे कि एक टेक्निकल किसी अन्य विभाग के इंजीनियर से की भी उसकी जांच करा लें, तो उसमें टेक्निकलिटीज़ और जो गुणवत्ता में जो कमियां आई हैं उसकी भी विशेष जांच हो जाए, फिर उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे हम उसमें।